आप जब पढ़ने गए रीवा मेडिकल कॉलेज तो वहाँ भी आपने ये सब देखा, वहाँ तो नरक बहुत यात्रा कुछ, दिख दी। वहाँ तो बहुत कुछ देखने मिला। आप देखिए कि भी इस सिस्टम में घुसते हुए आपकी आंख चाहिए। हमेशा कहते हैं ना कि वो आंख आपके पास है कि नहीं। क्रॉच बद हो गया, एक पक्षी मरा पड़ा है और मेरी आंख वो है कि यार इसका मीट खाऊंगा, बड़ा अच्छा हो गया ये तो, चलो यार इसको। तो ये भी एक दृष्टि है ये उसकी कि रील अच्छा एक तीर मारा साला मर गया, अब तो यार इसका मीट खाएंगे। इसकी रील बना दो, तो हाँ इसकी रील बनाओ, हाँ आज के डेट में रील बना लो, इसकी रील बना तो आप तो बड़े खुश हैं कि यार क्रॉच बद हो गया। तो आपका ये भी तरीका हो सकता है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में घुसा और मैंने मरीजों की हालत देखी सरकारी अस्पताल में, और मैं देखता था वो पहला गांव में इतना गरीब था रीवा कि जो आता था गांव में गरीब, जो जिसको ओपीडी में आपने देख ही लिया तो बहुत खुश है भगवान कि भगवान ने मुझे दर्शन कर दिए। तो आप पूछे क्या हो गया, क्या करते हो, पहला प्रश्न हम हमेशा ही पूछते हैं आप क्या काम करते हो। 90% उन गरीबों का उत्तर पता क्या होता था, रीवा की भाषा में बोलते थे कि हम आपके तलवे झाड़ के खाते। वो पहले सर हम तलवे झाड़ के खाते, मतलब आप चलते हो तो जो कहीं आपके गेहूँ मिल जाए उससे हम बटोर के खा लेते थे। ये दरिद्रता की पराकाष्ठा है जो वो कहना चाहता है कि सब मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं तो इतना दरिद्र हूँ। आप उसके पीछे में इम्प्लाइड ये है कि कृपा करो, हम तो इतने दरिद्र हैं कि हम तो आपके तलवे झाड़ के खाते थे, तो हमें प्लीज़ ऐसा। तो मुझे लगता था ये आदमी इतना नीचे आना पड़ा इसको अपनी दया दस्तरी मांगने के लिए भी। सिंपल कह सकता है उसे गरीब हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। पर वो जानता है कि नहीं इतने पे आदमी पिघलेगा नहीं। ये बहुत पावरफुल है, ये डॉक्टरी कुर्सी बैठा, तो वो अपने आप को दरिद्रतम घोषित करने के लिए, आपसे दया की पूरी मांग करने के लिए वो कह रहा है सब मैं तो आपके तलवे झाड़ के आता। तो ये हर चीज़ चूँकि मैं उस निगाह से देखना सीख गया था और कहीं था वो सेंसिटिविटी मुझे अपने पूर्वजों से मिली, मेरे पुरखों से मिली, मेरे नाना जी और मामा जी से मिली जो बहुत बड़े कवि थे। तो कवि वाली संवेदना थी और आंखें व्यंग की थी। बुंदेलखंड का ह्यूमर था। हाँ बुंदेलखंड का ह्यूमर था और बुंदेलखंड की ह्यूमर कई बार हंसी उड़ाने में काम आता है, वो व्यंग के तक नहीं पहुंचता, वो मजाक उड़ाने के लिए बुंदेलखंड में बड़ा ह्यूमर है और कड़वी बात कहने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पर जरा उसमें संवेदना कई बार नहीं है। वो गरीब का ह्यूमर उड़ाने में बहुत मजे, गरीब की तो बहुत ही उतार देगा। हाँ वो बेचारा कोई पिछड़ी जाति का उसको उतार देगा, तो मैं बहुत चढ़ गई दिमाग, अब चरी भी उतारेंगे हम तो बताते हैं। तो वो एक अलग किस्म का उधर के ह्यूमर का आदमी दूसरे रंग से इस्तेमाल करता है। पर हाँ उसने मुझे भाषा का मजा बुंदेलखंड ने सिखाया कि कैसे आप उस भाषा को अब आप कंट्रोल करिए कि आप उसे व्यंग्य में इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत सारे लोगों ने आपको ज्ञान चतुर्थ बनाया है, आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप ज्ञान चतुर्थ अपनी मेहनत से बन गए। आपके पूर्वज, आपका परिवेश, आपका बुंदेलखंड, आपके देखने की दृष्टि जो आपने परसाई वगैरह को पढ़ के सीखी, उससे आपने समझा कि जीवन को कैसे एनालाइज करना, और वही काम आया। व्यंग कथाएं तो डॉक्टर साहब बहुत लिखते हैं, मगर आप उन माने दुर्लभ लोगों में से हैं जो व्यंग उपन्यास लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं, चाहे नरक यात्रा हो, बारामासी हो और स्वांग हो, हमना मरब हो और अब एक तानाशाह की प्रेम कथा। तो उस व्यंग को इतना लंबा कैसे साध पाते हैं आप? आदमी 2 पन्नों में हाँप जाता है। नहीं, क्योंकि आप सप्रयास नहीं करते। अच्छा, मैंने मैंने कभी कोशिश करके व्यंग नहीं डाला। जब कोशिश करके चलोगे, अभी मैं देखूँगा ऊपर चढ़ना है, 50 सीढ़ियाँ और बची हैं, चलो यार अब कितनी बची हैं, अभी और बची हैं, तो हाँफने लगूँ लास्ट में। मैं तो मज़ा ले रहा हूँ, मैं तो लिखने का मज़ा ले रहा हूँ। कितने पेज हो गए इससे मतलब मैं कहानी कह रहा हूँ और मज़े ले कह रहा हूँ। मुझे व्यंग लिखना सीखना नहीं, मुझे व्यंग कोशिश नहीं करनी, मुझे विट, जैसे आप विट कहते हो ना, बहुत विटी हैं, कहाँ ह्यूमर आना चाहिए, कहाँ इस बात को मज़े लेके कहा जाए, कैसे ट्विस्ट करके बात की जाए, ये सहज आता जाता है बोलते हुए। अब इसमें मैं जैसे कह रहा था कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो भगवान ने कंट्रीब्यूट किया कि आपके अंदर वो संस्कार डाल दिए व्यंग के कि आप भाषा करें, कुछ करें। और मैं अपने आप को श्रेय नहीं लेता, पर मुझे लिखते हुए समझ में आता है कि ये वाक्य ठीक नहीं बना, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, तो ब्रजेश को क्यों मज़ा आएगा? पहले मेरे को तो मज़ा आना चाहिए। जो चीज़ मुझे लिखने में मान के चलता हूँ कि जो मेरे दिल को छुएगी बात, वो मेरे पाठक को छुएगी ही, आलोचक को छुए ना छुए।
आलोचक बदमाशी में आलोचना करते हैं, कई आपको उखाड़ने के लिए भी आलोचना हो सकती है। तो मैं तो ये पाता हूँ कि यार मेरे को मज़ा आ गया, मैंने लिखा, मुझे मज़ा आया, तो 100% है कि मेरे पाठक को मज़ा आएगा। दिल से निकली बात आपके दिल तक पहुँचती वाली बात है ना, तो ये बात मेरे दिल से निकली कि नहीं निकली। तो कई बार लिखा और मुझे लगा ये वाक्य वो नहीं बना जो मेरे दिल की बात कह रहा है, तो उस वाक्य पर मेहनत कर सकता हूँ, मैं उसे 10 बार वापस लिख सकता हूँ। अच्छा। तो मेरा ये उपन्यास जिसकी आप बात करते हैं, पहले 2 उपन्यास छोड़ दिए, नरक यात्रा और बारामासी, ये मैंने करीब करीब एक गो में लिखे, एक डायरी में लिखता चला गया और बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन किया। पर धीरे धीरे जब मैंने व्यंग की और समझ आई मेरे को, तो मुझे लगा नहीं यार कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। फिर नई नई कहानियाँ लिखी आपने, तो अब तो मैंने जैसे अब आखिरी उपन्यास स्वांग भी, स्वांग से पहले पागलखाना भी, ये सब मैंने कम से कम 8 या 9 बार रिवाइज की। आप 400 पेज की सामग्री को आप बार बार लिखें, बार बार काटें, 50 बार वाक्य बदले होंगे, क्या बात है। और जब तक आपको आखिर में लग गया हाँ यार ये बात है, ये आ गया, ये पैराग्राफ आ गया जो मेरी बात कह रहा है, नहीं आया तो मैं उस पर रुकूंगा ही, मैं उससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं साले को 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, ये या तो मैं उस पैराग्राफ को खारिज कर दूंगा। तो मैंने बहुत काटा है और बहुत लिखा।